नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्य खंड, जिसके अंतर्गत कबीरदास जी द्वारा रचित साखियां और शबद हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे साखी और शबद से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, साखियां से मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। दोबारा से रिपीट करती हूँ प्रश्न। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। उत्तर है, मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूप हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छंद रूप से मुक्त रूपी मुक्ता फल चुकते हैं। वे मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहते हैं। मानसरोवर का अर्थ क्या बताया मैंने? एक पवित्र सरोवर जिसमें मन रूपी हंस विहार करता रहता है। प्रश्न नंबर 2 है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि के अनुसार उत्तर है, कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं और हमारा मन पवित्र हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो उत्तर है, तीसरे दोहे में कवि ने सांप्रदायिकता एवं भेदभाव रहित सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को महत्व दिया है। संसार के लोग सांसारिकता में फंसकर सच्चे ज्ञान और उसकी महिमा से अनजान रहते हैं। मनुष्य इस ज्ञान को खोजने या पाने की जगह अन्य वस्तुओं की प्राप्ति में अपना समय बेकार में नष्ट करता रहता है। ये ज्ञान कबीरदास जी ने तीसरे दोहे में दिया है। अब है प्रश्न नंबर 4 कि इस प्रकार इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। उसे ही कबीर जी ने सच्चा संत कहा है। अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की प्रश्न पढ़े पहले इसका कि अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। इसका उत्तर है कि अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कवि ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला है, मुसलमान काबा को अपना पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं और हिंदू काशी को पावन स्थल मानते हैं और वहां अपने आराध्य का वास मानते हुए राम रहीम में अंतर करते हैं, जबकि यह मनुष्य का किया गया बंटवारा है। ईश्वर ने किसी को नहीं बांटा है। दूसरा है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं बन जाता है, उससे अच्छे कर्म ही महान बनाते हैं। व्यक्ति की धारणा यह है कि ऊंची जाति या कुल में पैदा होने से ही वह महान बन गया है। वास्तव में व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। इसका उत्तर आपने अपने तर्क सहित देना है। तर्क भी साथ में आपको लिखने हैं। तो इसका उत्तर है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से नहीं है, कर्मों से ही होती है, न कि उसके कुल से। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए, इसलिए इनको जानते हैं। इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। प्रश्न नंबर 7 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल स्वान रूप संसार है भोगन दे जगमात। इसका काव्य सौंदर्य है, भाव सौंदर्य है
कि ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज गलीचा डालकर करनी चाहिए। ऐसा कहते हुए यदि कुत्ता रूपी संसार उसकी आलोचना करता है तो मनुष्य को उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करते हुए उसे आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब है अगला, इसका शिल्प सौंदर्य है कि इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, हस्ती और स्वान, ज्ञान आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। ये तो थे प्रश्न उत्तर साखियां से, और अब पढ़ रही हूं मैं प्रश्न उत्तर सबद के पद से। मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य तथा विविध पूजा पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। कोई अपने देवता के मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई उसे अपने तीर्थ स्थलों में खोजता है, और कोई योग साधना या संन्यास में परमात्मा को खोजता है। कोई अन्य किसी साधना पद्धति को अपनाकर ईश्वर को खोजता रहता है। अगला है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने, इसका उत्तर है कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उसके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है, न कैलाश में आदि तीर्थ स्थान में। यदि वह कर्म कांड करने में मिलता है, और न ही वो योग साधना से, न वैरागी बनने से मिलता है। ये सभी ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। इन सारे विश्वासों का कबीर जी ने खंडन किया है। प्रश्न नंबर 10 है कि कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार ईश्वर घट घट में व्याप्त है। वह सांस सांस में समाया हुआ है। वह हर प्राणी के मन में विराजमान है। इसलिए कवि ने कहा है कि सब सांसों की सांस में। अगला प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? इसका उत्तर है कि कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा धीरे धीरे चलकर आसपास की वस्तुओं को प्रभावित नहीं कर पाती है, जबकि आंधी तेज गति से चलकर वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन कर देती है। इससे छोटी छोटी वस्तुएं, कूड़ा करकटें, पत्तियां, घास फूस उड़कर कहीं दूर चली जाती हैं। इसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर पड़ा अज्ञान का पर्दा उड़ जाता है और मोह माया, स्वार्थ जैसी आदि जैसी बुराइयां उड़कर कहीं दूर चली जाती है। शरीर से कपट रूपी कूड़ा उड़ जाता है। उसको मन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है, ज्ञान की आंधी के आने से भक्त के मन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके मन की भ्रम दूर हो जाते हैं। माया, मोह, स्वार्थ, धन, तृष्णा, कुबुद्धि आदि विकार समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद उसके शुद्ध मन में भक्ति और प्रेम की वर्षा होती है, जिससे जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित की वे भूनी गिरानी, मोह बिलिंडा टूटा। दूसरा है, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। तो चलिए जानते हैं। क, हित चित की वे भूनी गिरानी वाले का भाव। यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंबे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। इससे उसका कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गई। उसका मन साफ हो गया। अगला है कि आंधी पीछे जो जल बूठा। ज्ञान की आंधी के बाद मन प्रभु की भक्ति में रम जाता है। प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान की वर्षा के कारण मन प्रेम रूपी जल से भीग जाता है और वह आनंदित हो जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसका मन शुद्ध हो जाता है। तो बच्चों, ये थे आपके प्रश्न उत्तर। साखियां और सबद से मैंने आपको प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं।
14, 13 करवा दिए हैं। 14 और 15 आपको खुद से करना है, स्वयं करना है। तो आज का पाठ आपका ये पाठ 1, पाठ 9 काव्य खंड साखियाँ और सबक समाप्त हुआ। धन्यवाद।